में कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। जो उन्होंने बयान दिया है वो विपक्ष के लोग कई समय से, पिछले कई वर्षों से विपक्ष के लोगों ने अलग अलग समय पर यह आशंका जाहिर की है। 2-3 दिन पहले अभी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक अपनी सोच या उन्होंने जो पाया, उनके दल ने जो पाया, उसके हिसाब से एक जानकारी को जनता के बीच में रखा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं। दरअसल आपको बताएं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और ऐसे में जब प्रशांत किशोर से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है तो चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले सुनिए। बिहार में बदलाव हो, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो, नीचे करो ना टीवी, और आने वाले समय में बिहार में जो गरीबी, जो शिक्षा, जो भ्रष्टाचार है, इसका अंत हो। माँ की कृपा से बिहार भी देश के अग्रणी और विकसित राज्यों में शामिल हो, यहाँ भी लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, इसी कामना से यहाँ पर आए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में धांधली और बिहार में भी होने वाले चुनाव में हो सकता है, इसको किस? देखिए, मंदिर परिषद में कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। जो उन्होंने बयान दिया है वो विपक्ष के लोग कई समय से, पिछले कई वर्षों से विपक्ष के लोगों ने अलग अलग समय पर यह आशंका जाहिर की है। 2-3 दिन पहले अभी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक अपनी सोच या उन्होंने जो पाया, उनके दल ने जो पाया, उसके हिसाब से एक जानकारी को जनता के बीच में रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, चूँकि यहाँ मुख्य विपक्षी दल है देश के स्तर पर, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने अगर चुनाव की प्रक्रिया पर लिखित में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है तो चुनाव आयोग और उससे संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि जनता के किसी भी वर्ग में ये आशंका न रहे, चुनाव की पारदर्शिता, उसकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, क्योंकि चूंकि ये प्रश्न सिर्फ कोई बाइट के जरिए से नहीं उठा है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक पूरा आर्टिकल लिखा है अखबारों में, उसमें उन्होंने उनके अनुसार महाराष्ट्र में जो हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में उन्होंने टीका टिप्पणी करी है। तो अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि उस पर वो स्पष्टीकरण दें, उस पर अपना पक्ष रखें, ताकि जनता सभी बात को सुन समझकर ये निर्णय ले पाए कि क्या सही क्या गलत। मैं इन विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि ये मामला देश के विपक्षी के सबसे बड़े नेता ने उठाया है तो चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बता दें आपको कि आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत खगड़िया और बेगूसराय के 1 दिवसीय दौरे पर प्रशांत किशोर पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने बेगूसराय में सिद्धिपीठ बड़ी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और बिहार के बेहतर भविष्य की कामना की। और यहाँ पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने अपनी बातों को रखा। राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रशांत किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में अगर उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लिखित रूप से सवाल उठाया है तो विपक्ष के नेता के सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव की निष्पक्षता और शुचिता पर कोई सवाल ना उठे, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपको बताएं कि इस वक्त राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए उसके बाद से ही राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।